प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, एक इस प्रकार की ध्वनि जो आपके मुख के उच्चारण से निकले, जो आपका जीवन ही बदल दे और आपके मन को इतनी शांति दे कि आप जीवन में सदा खुशहाल रहने लगें, आपको कभी भय ना लगे और आपका सदा सम्मान हो और आपके घर में खुशहाली बनी रहे और आपका मन सदा ही इस प्रकार से शांत हो कि आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगे। दोस्तों, किस प्रकार की ध्वनि है ये, हम बताएंगे आपको। दोस्तों, जो आप हमारा चैनल देखते हैं अल्टीमेट ज्ञान, इसी प्रकार का जब चैनल देखने वाले हमारे इसे सब्सक्राइब करते हैं, तब उनकी हमसे बातचीत भी होती रहती है। वह हमारे इस परिवार के एक सदस्य के रूप में होते हैं। इसी प्रकार के हमारे अल्टीमेट ज्ञान के परिवार के एक सदस्य हैं राज भारद्वाज। दोस्तों, वह बॉम्बे के रहने वाले हैं और टीवी पर छोटे पर्दे के रूप में एक कलाकार के रूप में भी काम करते हैं। दोस्तों, एक बार उनका मेरे पास एक फोन आया और वो कहने लगे, गुरुजी, मुझे एक ऐसा शंख मिला है समुद्र के किनारे जिसे मोती शंख कहा जाता है। जब मैंने इसके बारे में विस्तृत रूप से पूछा, तब वो बताने लगे, गुरुजी, इस शंख में से स्वतः ही बहुत ही प्यारी ओम की ध्वनि निकलती है। अब दोस्तों, इस प्रकार की ध्वनि शंख से निकले, मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, शायद आपने इस शंख का मुख हवा की ओर किया होगा। हवा प्रवेश होने से जब निकलती है तो कोई ना कोई ध्वनि बन ही जाती है। तब राज भारद्वाज जी ने बताया कि नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम तो मैं भी यही समझता था, फिर मैंने इसको अपने पूजा स्थल पर रखा, अपने घर का पंखा भी बंद कर दिया कि जरा सी भी हवा इसमें प्रवेश न करे। तब भी मैंने ध्यान से सुना तो रह रहकर इसमें बड़ी ही अजीब ओम की ध्वनि बार बार निकलती रहती है। दोस्तों, क्या है ये सब, इसके बारे में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ नेशन पर दिखाया गया कि एक बच्चा रोता है और रोते हुए रुकता ही नहीं है। उनके अभिभावक उनके पास में खड़े हुए हैं। उनके अभिभावक ने जब ओम की विचित्र ध्वनि का उच्चारण किया तो वह बच्चा चुप भी हो गया और धीरे धीरे नींद में सो गया। क्या है दोस्तों ये सब? दोस्तों, ऋषि मुनि जब समाधि लगाते हैं तो इसी ध्वनि के उच्चारण के साथ वो अपनी समाधि की अवस्था को शुरू करते हैं और उनकी तुरंत ही समाधि लग जाती है। दोस्तों, इस ध्वनि से जो आपके शरीर में 7 चक्र हैं, जिसे कुंडली जागरण करते समय जागृत किया जाता है, उनमें से 3 चक्रों को यह जागृत करने में अति सहायक होता है। ओम की ये उच्चारण की ध्वनि हमारे विशुद्धि चक्र को, आज्ञा चक्र को और सहस्रार को पूर्ण बल देती है, जागृत करती है और इसके अनेकों लाभ हैं। दोस्तों, गिनवाए नहीं जा सकते। आपके जीवन को इस शब्द की ध्वनि बदल करके रख देगी,
प्रयोग आप करके देखना। हम इसका थोड़ा उच्चारण और ध्वनि का ज्ञान आपको दे देते हैं। ध्वनि इस प्रकार है, ओम को बोला जाता है लेकिन ओ को खींच कर लिया जाता है और मैं के ऊपर से झंझनाट की ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वास को अपने अंदर भर लीजिए। भरने के पश्चात जिस प्रकार मैं करता हूं थोड़ा ध्यान दीजिए। इस प्रकार मैं के ऊपर झंझनाट की जो आवाज होती है और ओ को जब आप खींच करके लेते हैं तो आपके शरीर में एक विचित्र शांति पैदा होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों करके देखना, यह उपाय अति कारगर है। दोस्तों हमारे तो वैदिक मंत्रों में जहाँ तक संभव हो ओम के उच्चारण से ही हर मंत्र शुरू होता है और उनका लाभ भी 1000 गुना मिलता है। दोस्तों इसे बीज अक्षर कहा गया है। दोस्तों इस प्रकार का प्रयोग आप स्वयं करें तो इसके लाभ के बारे में भी आप इसे हमें जरूर बताएंगे। करके देखना दोस्तों ये प्रयोग कैसा लगता है। दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।